चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम सब कुछ बारीकी से पढ़ेंगे आज। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये और पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चीज बताई जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करते हैं इसके परिचय से। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। परिचय के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए स्थल के नाम, खोजकर्ता, उसकी स्थिति और वहां से महत्वपूर्ण खोज क्या हुई थी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां और अनागार और बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। हड़प्पा के बाद बारी आती है मोहनजोदड़ो की, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नृत्यकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के बाद जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है सूतकांगीडोर। इसकी खोज स्टीन के द्वारा 1929 में की गई थी। यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान के दास नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का यह मुख्य केंद्र बिंदु था। अब बारी आती है चुहंदड़ो के बारे में पढ़ने की। चुहंदड़ो की खोज एन.जी. मजमूदार के द्वारा 1931 में की गई थी। यह सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। मनके बनाने की दुकानें यहाँ से हमें प्राप्त हुई थी। चलिए अब चलते हैं कालीबंगन के ऊपर। कालीबंगन की खोज घोष के द्वारा 1953 में की गई थी। यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। लकड़ी का हल यहाँ से मिला था। चलिए अब चलते हैं हम लोथल के ऊपर। लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी खोज आर रॉ के द्वारा 1953 में ही की गई थी। यह गुजरात में भुगवा नदी के किनारे पर स्थित है। मुख्यतः मानव निर्मित बंदरगाह है और यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। चलिए आगे चलते हैं धौलावीरा के ऊपर। धौलावीरा की खोज आर.एस. विस्ट के द्वारा 1985 में की गई थी। गुजरात में कच्छ के रण में स्थित यह है। यहाँ से जल निकासी प्रबंधन और जल कुंड प्राप्त हुए थे। चलिए बात करते हैं नगरीय योजना और विन्यास के बारे में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिनमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे।
हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकान बनाने के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। अब हम बात करेंगे कृषि के बारे में। सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के शासे मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों से मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल शोर्त गए अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग में व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों के सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। चलिए शिल्प कला के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पाई कांसे की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उनके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन अफगानिस्तान से लाया जाता था। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरें बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। अब हम इनके धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। देवता के तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा और उनके सिंहासन के पीछे भैंस का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा तथा दूसरे महत्वपूर्ण पशु कुब्बड़ वाला सांड था। अंत में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उनके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था तथा उसे हरा दिया था। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक